स्पॉन्सर्ड बाय द गुरुकुलम रेसिडेंशियल स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल टाटेगंज। अब ₹2 सस्ता डीजल, ग्रीन इंडिया बायो डीजल, चोरकट, फैशन मॉल, सिंह मार्बल एंड सैनिटेशन। महामारी का जब नाम आता है तो आंखों के सामने एक मंजर आती है तबाही की, लेकिन उस तबाही को सेवाकारों ने अपने बलबूते पार कर लिया। लॉकडाउन का तीसरा फेज है और तीसरे फेज में जब केंद्र सरकार ने एक मुहिम जारी की, यानी कि श्रमिकों को, छात्रों को, कामगारों को, मजदूरों को जो घर के बाहर दूर देश राज्यों में फंसे हैं उन्हें घर भेजने की, तो उस कड़ी में जब स्पेशल ट्रेनें चली तो स्पेशल ट्रेन के से पहुंचने वालों को लगभग 10 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे का समय गुजर जाता है। उन्हें चाहिए होता है भोजन। और पलामू में सेवा, समर्पण और संकल्प की शुरुआती मुहिम जब चली है तो उसमें नाम आता है गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा का। सतबीर सिंह राजा के अध्यक्षता वाली गुरु सिंह सभा का कहीं न कहीं उनका अपना एक विश्वसनीयता है, उनकी टीम का एकाग्रता, उनका समर्पण है, जिसके चलते आज आपदा मित्र कोषांग यानी कि जिला प्रशासन द्वारा संचालित आपदा मित्र कोषांग की ओर से पलामू उपायुक्त डॉक्टर शांतनु कुमार अग्रहरी के निर्देश पर संचालित मदद के लिए इनसे हर किसी का हाथ मांगा जा रहा है। और इस हाथ में आप देख सकते हैं कि कितने सारे संख्या में तमाम ऐसे वो चेहरे हैं जो लगातार मीडिया की सुर्खियों में सेवा करते हर दिन नज़र आ रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं हमें समझना होगा। हमारे साथ हैं राजेंद्र सिंह बंटी। बंटी जी, आज हाथों में सत्तू आटा आ गया। शुभ कर्मन ते कबहू न टरो, देह सिवावर मोहे हैं। मतलब शुभ काम करने में कभी भी डरना नहीं चाहिए। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि सतबीर सिंह राजा, उनके देख रेख में गुरवीर सिंह, उनके लड़के, उनके देख रेख में ये सेवा चल रही है। और मैं फिर पहले भी आपको बता चुका था, सेवा बड़े भाग्य से मिलती है और हमें ये सेवा करने का मौका मिल रहा है। इसलिए मैं अपनी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सारी टीम हम लोग एकजुट होकर और ये सेवा कर रहे हैं। लेकिन इस सेवा में कहीं ना कहीं समर्पण है, और समर्पण का जो संकल्प है वो कपड़ा बैंक के माध्यम से भी आप जानते हैं, क्योंकि आकाशवाणी की उद्घोषिका है शर्मिला सुमी जी। कैसे शर्मिला जी, इतना क्या वक्त मिल पा रहा है अपने काम धंधे से कि हाँ इन सब चीज़ों में सबसे अग्रणी भूमिका दिखाई पड़ रही है? तालमेल बिठाना पड़ता है इंसान को, और मेरा मानना है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है इंसान का। तब खुलता है पन्ना गीता और कुरान का। और इस पे अगर हम चलते हुए चाहें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है इंसान के लिए। काफ़ी तालमेल बिठाना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, घर के काम एकदम बिजली की गति से निपटाने होते हैं, क्योंकि न तो बच्चों की फरमाइशें कम होती हैं, न पति का अपना जो डिमांड है वो कम होता है। तो सारे लोगों को देखते हुए समाज के लिए भी कुछ करना है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि गुरबीर सिंह के द्वारा यह बहुत ही बड़ा सौभाग्य का मौका हम लोग को मिल रहा है कि हम लोग समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं। बिल्कुल करने की ज़रूरत ही कहीं ना कहीं तालाबंदी को और कोरोना को के अघोषित छिड़ी जंग को कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि जीत का द्वार खुल रहा है। क्या लगता है 8000 लीटी, ये बहुत ही बड़ी बात है लक्की जी। गुरबीर सिंह का टीम जब से लॉकडाउन हुई है उस दिन से कंटिन्यू इस संकट के घड़ी में सेवा भावना लेकर समाज के बीच में, ज़रूरतमंद के बीच में जा रहे हैं। मैं उनके पिताजी जो कि राजा सिंह जी, उनके मार्गदर्शन पे उनकी पूरी टीम चल रही है। और कहीं ना कहीं 8 से 8,500 लिट्टी अभी तक एक दिन में किसी भी संस्था के द्वारा, किसी भी अभी की जो संकट की घड़ी कंटिन्यू चल रही है उसमें नहीं बनाई गई है। ये अंकल जी, आप विधायक प्रतिनिधि भी हैं, पार्षद भी रहे हैं, कितना लगता है कि ये बड़ा काम है? क्योंकि 8000 लीटी बनाना अपने आप में कहीं ना कहीं, और उन तक पहुंचाना जो वाकई में भूखे पहुंच रहे हैं पलामू। यही बात का तो मैं जिक्र किया कि लक्की जी कि अभी तक इस संकट घड़ी में इतने बड़ी कार्य जो किया जा रहा है, ये श्रमिक मजदूर भाई जो हमारे आ रहे हैं उन लोग को गुरबीर जी के द्वारा घर के जैसा खाना, कि ये ना हो कि एक कॉलम पूरी की जाए। बहुत से ऐसी होती है कि कॉलम हाँ भाई खिलाना है, खिला दिए। खुद इनके पूरे टीम परिवार, विकास सेट्टी, बंटी जी,
सुमी आंटी, बग्गा जी, बॉबी वालिया जी, सारे लोग मिलके खुद से इसको बना रहे ताकि किसी भी तरह के ये नहीं है कि खाना में किसी तरह का कमी ना हो। कमी होगी कैसे? शुरुआत से ही इसी कमी को पूरा करने की कवायद में तो जुटी है गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा। लेकिन एक हमारे पास यंग है प्रतीक, हम चाहेंगे आप एक इधर आएंगे आप। हम आपसे समझना चाह रहे हैं, बड़ी दिनों से एक ख्वाहिश थी कि युवाओं की टीम काफ़ी संख्या में गुरबीर सिंह गोलू का कहीं ना कहीं हाथ बनता है। आपका काम कहाँ? आप यहाँ हमेशा दिखते हैं, हमेशा हम देखते हैं जहाँ भी कार्य चलते हैं, सेवा कार्य, वहाँ मौजूद रहते हैं। कितना मन लगता है और लगता है कि हाँ आज इसकी ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है। हम जैसे नौजवान जो कि बहुत लोग भटके हुए हैं, जो गोलू भैया हम लोग को सही राह दिखाते हैं, सेवा करने का मौका देते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम लोग बहुत शुरू वाले दिन से हम लोग लगे हुए हैं गरीबों को राशन बांटने में, और आज 40 दिन से ऊपर हो चुका है। और हम राजा अंकल की तरफ से करीब 7,500 लीटर तैयार किया जा रहा है, जो हमारे श्रमिक भाई लोग विशाखापट्टनम से आ रहे हैं, उन लोगों को रात में भोजन कराने का तैयारी किया जा रहा है। कहीं नहीं लगता है कि थकावट होती है? ठीक है युवा है, लेकिन कहीं थकावट होती है क्योंकि सुबह से लेकर के रात तक काम करना पड़ता है। नहीं, इस काम में थकावट कैसी? अच्छा। हाँ, इस काम में ऐसी कोई थकावट वाली बात नहीं है, बस काम करते जाना, बाकी ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। ऊपर वाला तो देख ही रहा है, लेकिन युवापंथी का ये मिसाल है। गुरबीर की टीम बड़ी मजबूत है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार टिकी हुई है। कितना बेहतरीन मानते हैं, और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना कितनी अच्छी है ऐसी आपदा की स्थिति में। अच्छा है, बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। इस सेवा को सुअवसर तो नहीं कह सकते, पर क्योंकि गुड़ती मिली है गुरु नानक की तरफ से कि सेवा करो, और पहला गुरु नानक ने जो सेवा की आपको पता ही है इतिहास, गरीबों को खाना खिलाया, ये उसी की आप कड़ी मान सकते हैं। पर सिख समाज को हम ब्लेस्ड कह सकते हैं ईश्वर की तरफ से। गुरबानी में आया है, विच दुनिया सेव कमाइए तब दरगाह दर्शन पाइए। ईश्वर की दरगाह में भी जगह तभी होगी जब मनुष्य की सेवा होगी। और उसी कड़ी में अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश में, पलामू उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देश में ये कार्य भी हो रहा है, और बहुत सुकून लगता है। और कहीं ना कहीं ये कल भी हमने देखा था कि लंगर के रूप में जब लंगर की शुरुआत हो जाती है गुरुद्वारा में, तो विकास जी एक बात हमको बताइए कि कहीं ना कहीं सिख जो समुदाय, थोड़ा सा हम घुमाएं, सिख समुदाय कहीं ना कहीं भगवान के एक आशीर्वाद के रूप में मानव जाति में सिख समुदाय का जो रहता है। एकदम जरूर सही ये कहना चाहेंगे। हम लोग फर्स्ट दिन से देख रहे हैं ऐसा कि सिख समुदाय पलामू में इस आपदा के घड़ी में पूरी जोर शोर से लगी हुई है, और उसमें मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा श्री सतबीर सिंह राजा जी को कि वो पहले दिन से, जिस दिन से लॉकडाउन है, वो अपना उनके बेटा श्री गुरबीर सिंह जो कि पूरी अहम रोल निभा रहे हैं, पहले दिन से ही लगातार सेवा में लगे हुए हैं। ये बहुत ही नेक काम है, और आज हम लोग भी 8,000 लिट्टी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सुखद अनुभव है। अच्छा अनुभव है। अच्छा अनुभव तो हमारे लिए भी है। हम भी चाहेंगे कि कहीं ना कहीं आपसे भी हम जरूर जानना चाहेंगे, यहाँ पर मौजूद हैं, कहीं ना कहीं सिख समुदाय का हम मानते हैं कि इतना बड़ा कहीं ना कहीं को संभव नहीं हो पाता। 8,000 लिट्टी। सबसे पहले तो गुरबीर सिंह का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो इसका मौका मिला भैया हम लोग को भी यहाँ सेवा देने का। जो मजदूर कल विशाखापट्टनम से आ रहे हैं, पता नहीं किस साल में आ रहे हैं, वहाँ कितने दिन से क्या उनको खाने के लिए मिला है, नहीं मिला है, आ रहे हैं, आते आते उनको कम से कम घर का खाना मिल जाए, उससे अच्छा और क्या होगा। कितना आप भी लगातार सेवा का कार्य करते हैं, कितना ज़रूरी मानते हैं इन कामों को? भैया क्योंकि आपदा का वक्त है। आपदा का वक्त है, जिस आदमी से जो भी हो सके करना चाहिए। संभव है जिस आदमी से जो भी होता है। और युवापंथी के क्या लगता है, आप लोग भी थक के बैठ गए? नहीं थके नहीं है सर। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं वाहिगुरु का शुक्र अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें पहले दिन से ये सेवा का मौका दिया है। सतबीर सिंह राजा अंकल और उनके सुपुत्र गुरबीर सिंह, इनके मार्गदर्शन में जो हम लोगों ने पहले दिन ही प्रण लिया था कि आने वाले जितने भी दिन लॉकडाउन रहेगा या किसी भी तरह से परेशानी होगी लोगों को, तो हम उनकी सेवा में आगे रहेंगे।
तो पहले दिन से हम लोगों ने सूखा राशन बांटना शुरू किया था। उसके बाद से जैसे सरकार या जो भी लोग हमारा काम नोटिस कर रहे हैं या हमारी सेवा नोटिस कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें इस बार एक मौका दिया है कि जो बाहर से श्रमिक आ रहे हैं उनको हम भोजन प्रदान कराएं। तो उसके लिए हम लोग उनको एक घर के जैसा भोजन उनको देना चाहते हैं, ताकि उन्हें कोई भी शिकायत ना हो किसी तरीके की, और उनका भी मन संतुष्ट हो और हमें भी मन से खुशी मिले सेवा करके। सेवा का मौका हम इस चीज़ को दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं इसमें ना प्याज है, ना लहसुन है, ना ऐसा कुछ भी, लेकिन अगर स्वाद की हम बात करें तो लाजवाब, और लाजवाब व्यंजन में ही आता है यहाँ का स्थानीय लिट्टी चोखा। और लिट्टी चोखा को कहीं ना कहीं अब लिट्टी चोखा इसकी ज़रूरत आन पड़ी। किस रूप में समझें गोलू जी कि लिट्टी चोखा कितना ज़रूरी है, और ख़ासकर विशाखापट्टनम से आ रहे मज़दूरों को खिलाने की कवायद है। कैसे ये सब आप लोग के मन में आया, और कितना जिला प्रशासन से सहयोग मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि हमारे पहले गुरु नानक देव जी ने कि लंगर प्रथा चालू की थी, जो 500 इतने सालों से चलती आ रही है, और हर जगह, हर गुरुद्वारों में, हर जगह सिख समाज या और भी संस्थाएं जितनी भी हैं, सब मिलजुल के लंगर की सेवा करते हैं। तो ये मजदूर भाइयों की ट्रेन आ रही है आजकल, जो बाहर फंसे हुए वो लोग आ रहे हैं। तो सब ने हमारे डीसी साहब शांतनु अग्रवाल जी ने यही डिसाइड किया था कि बाकी कोई भी खाना होगा वो ट्रेन आ रही है, कौन कब खाएगा, 2 घंटे बाद खाए, 4 घंटे बाद खाए, और इतने बल्क में बनाना, इतने बल्क में कोई भी खाना हम बनाते हैं तो ऑटोमेटिक वो चावल होगा तो थोड़ा वो चिमड़ हो जाएगा, रोटी थोड़ी सूख जाएगी। लिट्टी ऐसी चीज़ है कि जो 2 घंटे 4 घंटे बाद भी खाई जाए तो ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। इसमें हम लोग लहसुन और प्याज नहीं डाल रहे हैं। और मैं हमारे डीसी महोदय जो हमारे आपदा मित्र कोषांग के अध्यक्ष हैं, उनका मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें इस सेवा के काबिल समझा, हमें हमारी टीम को ये सेवा करने का मौका दिया, और मैं अपने सारी टीम मेंबर्स को बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। और हमारे फादर साहब, उनका आशीर्वाद है कि उनसे हमेशा फ़ोन में रिपोर्टिंग जाती है हमारी, कहा ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और वो हमें और बढ़ चढ़ के कहने के लिए कहते हैं। जैसे हमने लिट्टी देना था, अचार और ये सॉस और पान देना था, उन्होंने फिर ऊपर से बोला कि नहीं, फ़ोन में बोला कि नहीं, पानी की बोतलें भी दो, बिस्किट्स भी डालो। तो वो हमें और बढ़ चढ़ के वो हमें और सेवा हौसला देते हैं। और हमारी पूरी टीम का मैं धन्यवाद देता हूँ। शर्मिला आंटी हो गई, रनिंदर सिंह मंटी जी हो गए, मनप्रीत वालिया जी हो गए, मन्नत बग्गा जी हो गए। लेकिन फिर भी हिम्मत कैसे जुटा पाए? 8,000 9,000 लिट्टी वाहिगुरु की बख्शिश है। वाहिगुरु की बख्शिश ही है शायद, जो शिक्षा दान से लेकर के आज कोरोना के वक्त में भी दान के माध्यम से ही लगातार अपनी मुहिम को चलाए हुए हैं, और उन ज़रूरतमंद, असहाय, गरीब गुरबों तक पहुंच रहे हैं, जिनको कहीं ना कहीं इस आपदा के वक्त में सबसे अधिक आवश्यकता थी। चलिए, इस 8,000 लिट्टी की कहानी हम फिर एक बार आपको सुनाएंगे। आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ कैपिटल न्यूज़। एपी लकी का नमस्कार।